हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है वैद्युत रसायन श्रेणी में नीचे की ओर जाने पर निम्नलिखित गुणों किस प्रकार परिवर्तित होती। यहाँ दिया है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो वैद्युत रसायन श्रेणी में नीचे की ओर जाने पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता किस प्रकार परिवर्तित होती है, यह हमें बताना है। तो अगर हम बात करते हैं वैद्युत रसायन श्रेणी की, तो वैद्युत रसायन श्रेणी में जो हमारा प्रथम होता है वह होता है एफ फ्लोरीन। तो इसमें क्या होता है, फ्लोरीन यानी कि F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यह क्या बनाता है 2F पे माइनस, ये हमारा गैस। और हम हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या होता है 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यह बना लेता है H2 गैस। और यहाँ होता है लिथियम यानी कि Li पे प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाता है Li सॉलिड। इसकी मानक अपचयन विभव की बात करें यानी कि E0, तो फ्लोरीन का होता है प्लस 2.87 वोल्ट, और हाइड्रोजन का होता है E0 बराबर 0.0 वोल्ट, और लिथियम का होता है E0 बराबर माइनस 3.05 वोल्ट। तो प्रश्न में क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। तो जब हम वैद्युत रसायन में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो मानक अपचयन विभव क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि अपचयन हमारा कम हो रहा है। तो अपचयन का अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन जहाँ ग्रहण किया जाता है उसको अपचयन कहते हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं वहाँ ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। तो जब हम विद्युत रसायन श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो हमारा जो मानक अपचयन विभव है वो कम हो रहा है, यानी कि अपचयन कम हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि जब हम विद्युत रसायन श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है वह क्या होती है, घटती है। तो हम लिख सकते हैं क्या, जब हम वैद्युत रसायन श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर जाने पे जो हमारा मानक अपचयन विभव यानी कि E0 क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि E0 हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। और जब हम अपचयन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन करने की क्षमता जो है वो भी घटती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।